नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात किसानों के लिए बने कानून की। किसान कृषि कानून को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, किसानों का आंदोलन जारी है। इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के यानी मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। रायसेन में आज प्रदेश स्तरीय किसान कल्याण महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस मौके पर 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि राज्य के तकरीबन 35 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। किसानों को क्रेडिट कार्ड KCC ये भी इस मौके पर बांटे जाएंगे। तो कृषि कानूनों को लेकर जारी विवादों के बीच, हंगामे के बीच, प्रदर्शन के बीच आज मध्य प्रदेश एक नई उपलब्धि हासिल करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी बातचीत भी करेंगे। कोई अच्छे प्रयोग हुए हैं, नवाचार हुए हैं, उनकी भी जानकारी देंगे। रायसेन में आज प्रदेश स्तरीय किसान कल्याण महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें मौजूद हैं। इस पूरे महासम्मेलन की जो तैयारी रही है उसे खुद मुख्यमंत्री ने मॉनिटर किया है। इसी मौके पर 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि राज्य के तकरीबन 35 लाख किसान उनके खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही साथ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC का वितरण भी आज किया जाना है। तो रायसेन में किसान कल्याण महासम्मेलन होना है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, संबोधित भी करेंगे। किसानों को संबोधन वो देंगे, किसानों के नाम उनका संबोधन रहेगा। मध्य प्रदेश के किसानों के नाम ये संबोधन रहना है। और हमारे सहयोगी तमाम जगहों पर लगातार तैनात हैं। रायसेन में जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होना है, जिसकी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, वहां पर सहयोगी देवराज लगातार बने हुए हैं, उनकी नजर लगातार बनी हुई है। ग्वालियर में किस तरीके की हलचल रहने वाली है, सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। उन दोनों से हम जानकारी भी लेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं और ये आपको नजर भी आ रहे होंगे। सुशील ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, देवराज रायसेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील से भी जानकारी लेंगे, लेकिन देवराज पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। किस तरीके की तैयारियां, इन तमाम तैयारियों पर मुख्यमंत्री की खुद की नजर लगातार रही है। ये एक बड़ा संदेश मध्य प्रदेश से पूरे देश को देने की कोशिश हो रही है। क्या कुछ आपको नजर आ रहा है देवराज? जी बिल्कुल, रायसेन में प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन रायसेन में किया गया है। यहाँ पर कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। वहीं कई योजनाओं से यहाँ पर किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। ये नजर आ रहा है कि काफी जो भीड़ है, काफी सारे जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देवराज लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, सुशील भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट? बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है मध्य प्रदेश की जमीन से। हालांकि आप उस जगह से आते हैं जहां पर प्रशासन ने किसानों को रोकने की कोशिश की थी कि आप प्रदर्शन में शामिल ना हो, हालांकि वो चले गए वहां से। क्या कुछ अपडेट सुशील आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री किसानों को फिर सौगात देंगे, ग्वालियर में भी यहाँ इंतजाम किए गए हैं। ये जीवाजी यूनिवर्सिटी का नया ऑडिटोरियम है, यहाँ सीधे प्रसारण होगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के उद्बोधन का। और साथ ही यहाँ किसान भी लगातार जुटते जा रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा आएंगे और उसके बाद ये किसान सम्मेलन यहाँ शुरू होगा और CM का उद्बोधन भी ये लोग देखेंगे। किसानों में भी खासा उत्साह है। एक तरफ जहां दिल्ली में आंदोलन चल रहा है तो वहीं जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो किसानों के लिए बड़े अच्छे कदम उठा रही है। यही वजह है कि हमारे साथ किसान भी मौजूद है। इन किसानों से भी हम जानेंगे कि किस तरह का क्या ये देखते हैं। आज जो है आप ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री
वापस 1 करोड़ की राशि किसानों के खाते में डालेंगे, तो किस तरह का आप देखते हैं किसानों के लिए कितना लाभदायक है सर? इसमें बहुत से किसानों को लाभ मिलेगा सर। इसमें बहुत किसानों के लिए जोर दिया जा रहा है, इससे बहुत किसानों को फायदा होगा। इसमें उसकी हम लेने के लिए आए हैं, क्या शिक्षा मिलती है उससे। बाबा, आप कहाँ से आए हैं और लगातार सरकार जो काम कर रही है किसानों के लिए, सरकार किस तरह का काम कर रही है? आज फिर करोड़ों की सौगात मिलेगी किसानों को। क्या बोले किस तरह का काम कर रही है सरकार लगातार? आज फिर एक बड़ा सम्मेलन है। आज अभी प्रेजेंट में अभी तक 70 सालों के जो दौर है उससे कई बहुत बेहतर काम आज इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किया जा रहा है। किसानों के ही लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और देश के रक्षा के लिए, सेना के लिए एक बहुत बड़ा पैमाने पर काम किया जा रहा है। और देश के अंदर जो किसान वहाँ बैठे हैं, बताया जा रहा है कि वो आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को? आंदोलन किया जा रहा है, ये गलत है, किया जाना चाहिए लेकिन इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए कि देश का विरोध हो। इसमें इस तरह से ये लगता है इसमें देश विरोधी तत्व है। अच्छा, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है? हाँ सर, बहुत अच्छा काम कर रही है। किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, बहुत आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। तो इसके लिए हम उसका बहुत धन्यवाद करेंगे। अपने अंचल का किसान संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा किसान इसके लिए फायदा भी उठा रहा है इसका। लेकिन जो जागरूक हैं, लेकिन कुछ लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं, जिससे क्योंकि गलत काम हो रहा है सम्मेलन। ये एक बड़ी बात कही है ललित की, जागरूक किसान किसी तरह के भ्रम में नहीं है। और जो कुछ मात्रा में किसान 1000-1500 किसान ग्वालियर चंबल अंचल से गए आंदोलन में, इनका कहना है कि वो भ्रमित है। यानी ग्वालियर चंबल अंचल या मध्य प्रदेश का जो जागरूक किसान है वो जानता है कि मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार, वो किसानों के हित में काम कर रही है। इस तरह का इन सभी किसानों का दावा है। वाकई इस तरह से इन सभी किसानों का दावा है। और ये भी ऐसा लगता है सुशील की, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ 1000 किसान जो चले भी गए हैं, ऐसा लगता है कि वक्त के साथ वो शायद लौट आएं, प्रदर्शन से वो बाहर आ जाएं, वापस लौट आएं और अपनी खेती किसानी देखना शुरू कर दें, अगर सरकार वाकई इस तरीके की कोशिश कर रही है और वो जमीन तक पहुंच जाती है तो। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो करीब 700 से 800 की तादाद है जो ग्वालियर चंबल अंचल के किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, वो अभी हरियाणा बॉर्डर पर है। और लगातार अभी उन्हीं का एक प्रतिनिधिमंडल परसों जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आए थे, उनसे भी मुलाकात की थी। और उस दौरान ये भी आश्वस्त किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने कि किसान अगर चाहें जो बात करना है तो वो बैठकर बात कर सकते हैं। तो यही वजह है कि अब लगातार जिस तरह से किसानों का आंदोलन जो है वो धीमा पड़ता जा रहा है। सारा जो किसान है ग्वालियर चंबल अंचल का दूसरा किसान है, वो यहाँ की मध्य प्रदेश और देश की जो सरकारें हैं किसानों के लिए जो काम कर रही है, चाहे किसान सम्मान निधि हो या किसानों को फसल मुआवजा देना हो या खाद बीज, तमाम जो किसानों के लिए योजना है, उन योजनाओं को लेकर किसानों का कहना है कि वो संतुष्ट है और लगातार सरकारें अच्छा काम कर रही है। सरकारें लगातार अच्छा काम कर रही हैं, बिल्कुल। और रायसेन पर भी हमारी पूरी नजर है। ये यहाँ पर आज प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होना है। देवराज लगातार हमारे सहयोगी, उनकी नजर वहां पर बनी हुई है। एक बार फिर देवराज के पास लिए चलते हैं। देवराज, आपके साथ कोई किसान हो, उनसे आपकी या फिर आपकी उनसे कोई चर्चा हुई हो, किस तरीके से वो इस पूरे आयोजन को ले रहे हैं? खुश हैं सरकार की कोशिशों से? क्या कुछ किसान कहते हैं? देवराज, चलिए देवराज के पास फिर से चलेंगे। जलसे का दरअसल माहौल है, ढोल नगाड़े की आवाजें भी आपको आ रही होंगी। थोड़ी देर बाद ये आयोजन भी शुरू हो जाना है। प्रदेश स्तरीय जो आयोजन है वो रायसेन में होना है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो अब 1600 करोड़ की राहत राशि का वितरण होना है। किसान क्रेडिट कार्ड भी आज बांटे जाने हैं। उसके जो हितग्राही हैं वो भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो लगातार देवराज, आप और सुशील नजर बनाए रखें। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कुछ और अहम खबरों का भी रुख कर लें। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कांग्रेस के प्रभारी हैं मुकुल वासनिक, वो दरअसल 3 दिनों के प्रदेश दौरे पर हैं और जबलपुर में वासनिक ने मीडिया से बातचीत भी की। कांग्रेस के सामने नई तरह की जो चुनौतियां हैं
उसको लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। इस पर नजर रहेगी। लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल इन्हें अगुवाई मिली है युवाओं को अपने साथ जोड़ने की। विक्रांत भूरिया संगठन को मजबूत करने पर उनका फोकस होगा। चुनाव चल रहे थे, यूथ कांग्रेस के चुनाव, और जिम्मेदारी विक्रांत भूरिया को मिली है और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं विक्रांत भूरिया। बनाए गए मतलब ऑनलाइन चुनाव ये हुआ है पूरा। संजय सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में वो भी थे, हालांकि उन्होंने हरा दिया। 9 उम्मीदवार कुल थे। संजय सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। अजीत बोरासी, प्रतिमा मुद्गल, विपिन मानखेड़े, इन्हें उपाध्यक्ष पद से संतोष करना पड़ा है। विवेक त्रिपाठी समेत अध्यक्ष पद के 6 उम्मीदवारों को सचिव बनाया गया है। इस मौके पर विक्रांत भूरिया ने कहा कि संगठन को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। युवक कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं विक्रांत भूरिया। विधानसभा चुनाव वो हार चुके हैं, हालांकि उन्हें मौका दिया गया था। 2018 में झाबुआ से उन्हें टिकट दिया गया था। कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं, लेकिन वे भाजपा के डामोर से हार गए थे। इसके बाद डामोर सांसद बन गए और जब ये सीट खाली हुई तो विक्रांत के पिता यानी कांतिलाल भूरिया वो यहां से चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े और फिर विधायक बन गए। और अब विक्रांत भूरिया को जिम्मेदारी है युवाओं को साधने की। जो पूरे प्रदेश के युवाओं ने जो विश्वास जताया है और जो उम्मीद जगाई है कि आप पूरी ताकत से अगर युवाओं के बीच में काम करते हैं तो आपको युवा जिताते भी हैं और आपके लिए संघर्ष भी करते हैं। हम संगठन को युवाओं तक पहुंचेंगे, युवाओं के बीच में खड़े होकर उनके हर संघर्ष में हम कंधे से कंधा मिलाएंगे, उनको विचारधारा से दौड़कर हमको मजबूती देंगे। तो विक्रांत भूरिया ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और इधर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों, जैसा हमने अभी जिक्र किया था, कांग्रेस के प्रभारी हैं मुकुल वासनिक, वो 3 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। जबलपुर में वासनिक ने मीडिया से चर्चा भी की। कांग्रेस के सामने नई तरह की चुनौतियां हैं और ये बात उन्होंने बताई। बीजेपी पर निशाना भी साधा, धन बल और प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का आरोप भी लगा दिया। चुनौतियां आज हमारे सामने हैं। इस तरह की चुनौतियां पहले कभी भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सामाजिक ध्रुवीकरण, दूसरी तरफ धन का दुरुपयोग, तीसरी तरफ सत्ता का पूरा दुरुपयोग, ये तमाम चीजें करते हुए एक नए तरीके के राजनीति का यहां पर भारत में शुरुआत करने की कोशिश कर रहे। वो चुनौतियां हमारे सामने बहुत बड़ी है और इसलिए संगठन और अधिक मजबूत करने का काम। और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है। विक्रांत भूरिया की जमीनी पकड़ है। निकाय चुनाव में 80% यूथ को टिकट दिया जाएगा। संगठन में कुछ बदलाव निकाय चुनाव से पहले किए जाएंगे। बीजेपी पर सज्जन सिंह वर्मा ने हमला भी किया कि खरीद फरोख्त से सरकार गिरा दी और पूरी कांग्रेस को ही जेल में डाल दो। हम तैयार हैं, जेल में डाल दो। और इस बात के लिए तैयार है कौन? सज्जन सिंह वर्मा, उनका ही कहना है कांग्रेस तैयार है। 4 साल बाद यूथ कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। विक्रांत भूरिया यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ गुट ने इसके लिए लॉबिंग करी। सर, आपने खुद विक्रांत भूरिया के लिए लॉबिंग करी, तो क्या माने कि ये कमलनाथ जी का गुट हावी हो रहा है अब संगठन पर? ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी के बड़े स्पष्ट और कड़े निर्देश थे कि सीनियर कांग्रेस लीडर यूथ कांग्रेस के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम लोगों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ब्लेसिंग जरूर दी। विक्रांत भूरिया डॉक्टर है, जमीनी पकड़ है और इस समय हमको आवश्यकता थी ऐसे नौजवान की जो सारे वर्गों को साथ में लेके चल सके। नगर निगम नगरीय निकाय चुनाव में 80% यूथ को टिकट देंगे। हारे जीते उसका गमजा नहीं है। सेकंड थर्ड लाइन को मजबूत करना नैतिक दायित्व। नगरीय निकाय चुनाव के बाद संगठन में बदलाव होगा या उससे पहले कांग्रेस पार्टी? देखिए, कुछ बदलाव तो पहले होगा, बाकी का बदलाव नगरीय निकाय चुनाव के बाद। एक और सवाल सर, जिस तरीके से चुनाव आयोग का आदेश आया है उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ कमलनाथ के करीबी जो अफसर थे उन पर FIR दर्ज की जाएगी। कुछ नेताओं पर भी बीजेपी मांग कर रही है कि उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज होना चाहिए। देखिए, मेरा ये कहना कि चुनाव आयोग कौन, चुनाव आयोग कौन है? CBI करे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करे, आर्थिक अपराध शाखा करे, वो तो ठीक है। चुनाव आयोग के क्या ये अधिकार नए तरीके से मिल गए हैं? क्या संविधान में फेरबदल हो गया? लेकिन नरोत्तम मिश्रा तो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में FIR दर्ज होगी। मैं तो कह रहा हूँ पूरी कांग्रेस को उठा के जेल में डाल दो। भारतीय जनता पार्टी अकेले राजनीति करे,
खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार तो गिरा दी। प्रदेश की जनता सारी चीज़ें देख रही है, हम तैयार हैं, डाल दो जेल में, डालना है FIR। तो यूथ कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला है और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि नए यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा और नगरीय निकाय चुनावों में पार्टी युवाओं को मौका देगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर हवाला कांड को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्हें सदी का सबसे भ्रष्टतम सीएम बताया है। नरोत्तम के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। अब कार्रवाई में क्या संशय है, जिसमें CBDT की रिपोर्ट आ गई हो, जिसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कह के भेज दिया हो, उसमें कार्रवाई का क्या संशय है। ये मध्य प्रदेश है, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है, यहाँ कानून का राज्य है। ये जो सामने दिख रहे हैं ये तो मोहरे हैं, सरगना भी नहीं बचेगा, आप निश्चिंत रहो। सर, इसमें महिला बाल विकास के सभी पैसे के लेन देन की बात आ रही है, उस समय तत्कालीन जो मंत्री रहे उनके ऊपर भी कार्रवाई क्या की जाएगी? दोषी कोई भी होगा उस पर कार्रवाई होगी, और इसलिए ये तय मान के चलो, कांग्रेस कितना भी ट्विस्ट कर ले इसको किसी और, उसकी बिंदु से जांच हुई है, अप्राइजल रिपोर्ट आ चुकी है, अप्राइजल रिपोर्ट में नामों के खुलासे सबके हो गए। इसलिए अब किसी और ये जो भी बात करे, देखो मित्रों 28 तारीख को आई है और छिंदवाड़ा का बयान आया है उसके बाद, मतलब उन लोगों को मालूम था कि मुझे संन्यास क्यों लेना है, आराम करना क्यों चाहते हैं। अब कहां चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं है, पर क्यों चाहते हैं ये स्पष्ट था अप्राइजल रिपोर्ट के बाद। हम तब भी कहते थे कि मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया है, अब सिद्ध हो गया। हम तब भी कहते थे कि सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार कांग्रेस सरकार है, सिद्ध हो गया। अब हम कह रहे हैं कि सदी के मध्य प्रदेश के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, अब सिद्ध हो जाएगा। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि हम सब भारत के रहने वाले लोग हैं, संविधान को हम मानते हैं, कानून में हमारी पूरी आस्था है। कानून अपना काम निष्पक्ष करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे मामलों में आरोप प्रत्यारोप लगाना तो सिर्फ राजनीतिक कारणों से हो सकता है, पर अगर कोई जांच करता है तो उस जांच का स्वागत है। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, एजेंसियों को निष्पक्ष काम करना चाहिए, मध्य प्रदेश की जनता के सामने सब आ जाएगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी के बयानबाजियों को हम कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेते। लोगों को दगा देने की उनकी राजनीति हमेशा से चलते रही है और उनके बयानों को गंभीरता से लेना मैं नहीं समझता हूं कि हमारी सेहत के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए कोई बेहतर होगा। मैगी देश के लिए 2 मिनट। CNN के सहयोग से लॉन्च एग्री चैलेंज एक अनूठा अपने आप में केस स्टडी चैलेंज है। इसमें भारत के टॉप 26 कॉलेजों से प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उन्हें इसने आकृष्ट किया है। इसमें से ये छात्र एग्री बिजनेस सॉल्यूशन पेश करते हैं जो फार्म सेक्टर को ज्यादा सस्टेनेबल, सक्षम और फायदेमंद बनाने में मदद करेंगे। अब जबकि इस हफ्ते इसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है, हमने नेशनल इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन से बात की और इसकी प्रासंगिकता और प्रभाव को समझने की कोशिश की। Maggi as a brand is very much linked to agriculture, and agriculture is also the segment of our economy which is the most important in terms of occupation and in terms of incomes for a large number of the farming community and the allied community. And therefore it is important that issues around agriculture be addressed with. And what better brand than Maggi to contribute in its own small way to good ideas coming into agriculture, and some of them hopefully, as we will see today, being implemented to a world.
ब्रेक के बाद रायसेन से बड़ा अपडेट आपको दे दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान रायसेन पहुंच चुके हैं। किसान महासम्मेलन में आज वो शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, पीएम मोदी किसानों राज्य स्तरीय जो किसान महासम्मेलन है उसका मुख्य आयोजन राज्य में रायसेन में ही रखा गया है और रायसेन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये बड़ा अपडेट दे रहा है। आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित भी करेंगे, उनका जिक्र भी करेंगे, अच्छाइयां गिनाएंगे, नवाचार जो पहल अच्छी हुई हैं वो बताएंगे, कृषि कानूनों में किस तरीके से कृषि कानून देश के किसानों के लिए फायदेमंद हैं ये भी बताएंगे। मध्य प्रदेश की जमीन से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि मध्य प्रदेश के किसान खुश हैं, कृषि कानून के समर्थन में हैं। और एक और बड़ा अपडेट कांग्रेस से जुड़ा हुआ बड़ी खबर आपको बता दें। पीसीसी चीफ कमलनाथ अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमलनाथ को दिल्ली बुलाया है। आज पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने वाली है। दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है। कांग्रेस नेतृत्व को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। 23 असंतुष्ट नेताओं की चिट्ठी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। याद करिए, 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी और इस बैठक में वो चिट्ठी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाली है। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या अपडेट? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अभी दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां पर उनकी पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात होगी। और खबर इस बात को लेकर है कि 19 दिसंबर को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी से जो नाराज नेता चल रहे हैं उनको भी बुलाया गया है और उन तमाम नेताओं के साथ पार्टी में नेतृत्व बदलाव को लेकर चर्चा की जाएगी। आम सहमति के जरिए नया अध्यक्ष चुनने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन इन तमाम कयासों में जो पीसीसी चीफ कमलनाथ है उनका एक बड़ा रोल होगा और यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि जो 23 नेता बनाम सोनिया गांधी, उनमें बड़ी भूमिका कमलनाथ की रही है सुलह की कोशिश के बीच में। 20 सेकंड में अनुराग। बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि कमलनाथ के करीबी जो है तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो उनको किस तरीके से उनको मनाया जा सकता है इसकी जिम्मेदारी कमलनाथ को सौंपी गई है। कल होने वाली बैठक से पहले आज समन्वय बनाने की कोशिश कमलनाथ करते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए।